हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के पार्ट 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हमारा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके सेकेंड लेक्चर में हम लोग एल्गोरिथ्म और प्रमेयिका में क्या अंतर होता है उसको देखेंगे और इसके बाद हम लोग उदाहरण को बनाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वास्तविक संख्या है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा एक हम बना दिए। इस संख्या रेखा के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और संख्या रेखा में बीच में जीरो है और जीरो के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं हैं और जीरो के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पूर्ण संख्या समझना है। पूर्ण संख्या तो वे सभी संख्याएं जिसमें जीरो भी शामिल है, जो जीरो से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, वे सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे में आपका 0, 1, 2, 3 ये यहाँ पे है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। यानी कि पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर, गिनती की संख्या में अगर जीरो शामिल हो जाता है वही पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद देखिए प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या ये एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। यानी कि गिनती की वे सभी संख्याएं जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाए उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमारा प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्या जो है वो जीरो से शुरू होती है और प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। जैसे में कोई पूछे कि पूर्ण संख्या क्या एक है, तो एक पूर्ण संख्या भी है और एक प्राकृत संख्या भी है, लेकिन जीरो केवल पूर्ण संख्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ये जीरो के दाएं तरफ वाले को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक और जीरो के दाएं तरफ की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्लस छुपा हुआ है। प्लस नहीं भी दिख रहा है तो इसमें प्लस जो है हमारा इसमें छुपा हुआ है। और ये जीरो जो है न तो धनात्मक है, जीरो के बारे में अगर पूछा जाए तो जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक है और न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाए परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे में 3/4, 2/5, 4/7 ये सभी परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर कोई पूछे कि क्या 5 परिमेय संख्या है, तो हाँ ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम लोग 1 ले सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में बन गया। अगर कोई पूछे कि -3 परिमेय संख्या है, तो हाँ क्योंकि इसके नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो ये संख्या रेखा पर जितने भी पूर्णांक है उन सभी के नीचे 1 ले सकते हैं हम लोग। जैसे -5, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे,
परिमेय संख्या कहलाएंगे। यानी कि संख्या रेखा पर जितने भी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है वे सभी क्या होंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जीरो भी परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि जीरो के नीचे हम एक ले सकते हैं, तो ये p बटा q के रूप में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो वे संख्या है जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे करनी वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, जैसे में √3, √7, √5, पाई का मान 22/7 को बोला नहीं लेना है, 3.14 जो पॉइंट के बाद 50 अंकों तक माना जाता है, वे अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद √4 को पूछे कि अपरिमेय संख्या है तो नहीं, क्योंकि √4 का इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 इसका वर्गमूल निकलेगा, 2 को हम लोग 2/1 रूप से लिख सकते हैं। तो क्लियर हो चुका होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। इसके बाद हमारा जो पाठ का नाम है वास्तविक संख्या है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रण, इन दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रण या सम्मिलित रूप ही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। तो इस नंबर लाइन, इस संख्या रेखा पर जितने भी संख्याएं हैं वे सभी कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। आज हम लोग इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रमेयिका और एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे और उसमें अंतर जानेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। पूरा आया है वो, नीचे वाला आया है कि ना, नीचे वाला ना आ रहा था, हम पूर्ण में कर देता है।